भक्ति भाव से जो कार्तिक मास में केशव के समक्ष जो दीपदान करता है उसको सभी यज्ञों और तीर्थों का फल प्रदान होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। प्रत्येक वर्ष चातुर्मास के दौरान एक विशेष मास आता है जो कि हमें संपूर्ण वर्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेने का स्वर्ण अवसर प्रदान करता है। और ये विशेष मास है कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं। स्कंद पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है कि सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने से, दान देने से और ऐसे अन्य कार्यों से जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक पालन से भी प्राप्त होता है। यानी कार्तिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जैसे कि जप, तप, दान, उपवास, व्रत, पूजा, सेवा इत्यादि आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण इस बात की पुष्टि करता है कि 12 महीनों में कार्तिक मास एक मात्र ऐसा मास है जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये वही मास है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी अधिकतम बाल लीलाएं की थी, जैसे कि अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण करने की लीला, माता यशोदा द्वारा उखल से बंधकर नर कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला, महारास लीला इत्यादि। बस इतना ही नहीं, भगवान की प्रिय तुलसी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ है और शालिग्राम के साथ विवाह भी इसी कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। अगर कोई इस मास में उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके गुणगान गाता है, उनकी कथा का श्रवण करता है तो भगवान कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास में की गई भक्ति का फल 1000 गुना मिलता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए कार्तिक मास स्वर्ण अवसर के समान है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस कार्तिक मास की संपूर्ण विधि क्या है। तो देखिए, हम कोई व्रत का पालन करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक होता है भगवान के समक्ष उस व्रत का संकल्प लेना। संकल्प का किसी भी व्रत से अत्यंत महत्व होता है। तो संकल्प कैसे लेना चाहिए? प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, फिर अपने मंदिर के द्वार खोलिए और अपने गुरु भगवान को याद करते हुए अपनी दैनिक पूजा, दीप इत्यादि पूर्ण करिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए। भगवान के समक्ष जाकर इस कार्तिक मास का व्रत का संकल्प लेते हुए प्रार्थना कीजिए, हे जनार्दन, हे दामोदर, जो श्री राधिका के साथ विराजमान है, मैं इस कार्तिक मास में आपकी प्रसन्नता हेतु व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। इस कार्तिक मास में आप किसी एक चीज को त्यागने का संकल्प भी ले सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आप शक्ति प्रदान करें, धैर्य प्रदान कीजिएगा। ये संकल्प आप कोई भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये संकल्प ले सकते हैं कि पूरे कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे, प्रतिदिन भागवत गीता का श्रवण करेंगे या प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। इसके उपरांत आप अपनी पसंद की मिठाई या बाहर का भोजन त्यागने का संकल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करिए। कार्तिक मास में तुलसी महारानी की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इससे वे आपको भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। उन्हें प्रतिदिन जल दीजिए, उनके पत्तों और डालियों को ठीक कीजिए, प्रतिदिन उन्हें दीपक अर्पित कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और इन्हीं के समक्ष बैठकर महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप करने से आपको 1000 नामों का फल मिलता है। अगर आप एक भी माला का जाप नहीं कर रहे हैं तो इस मास से शुरू कीजिए। कम से कम 2 माला, 4 माला, फिर 8 माला का जाप तो
प्रतिदिन करने का संकल्प तो अवश्य लीजिए। समय नहीं है ये बहाना तो बिल्कुल नहीं बनाइए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये महामुनि सर्वधर्म का परित्याग करके कार्तिक मास में श्री हरि के सम्मुख श्री कथा का श्रवण करना चाहिए। जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनका स्मरण करना सरल हो जाता है। इससे हमारी चेतना का शुद्धिकरण भी होता है। अब बात करते हैं कार्तिक मास में दीपदान की। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि जी से कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ जो श्री हरि के प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उन्हें महाक्रूर मुख वाले का दर्शन कभी नहीं करना पड़ता। इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान दामोदर को एक घी का दीपक अवश्य अर्पित कीजिए। और ये दीपदान कैसे करना चाहिए तो देखिए, सबसे पहले तो आप 30 दिन के लिए 30 मिट्टी के दिए ले आइए। उसमें रुई से बनी हुई घी से डूबी हुई बाती तैयार कीजिए। प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। उनके चरणों में 4 बार घुमाइए, भगवान के ऊपर 2 बार, फिर भगवान के मुख के समक्ष 3 बार, फिर उनके संपूर्ण विग्रह पर 7 बार दीपक को घुमाइए। अगर प्रातः काल में नहीं कर सकते तो संध्या काल में कर सकते हैं। दीपदान करते समय आप दामोदर अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। इस मास में पवित्र स्थानों की यात्रा करने का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मायापुर इत्यादि। इस मास में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप कार्तिक मास का पालन करना चाहते हैं तो अपने भोजन में चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तीखा भोजन या बासी भोजन का त्याग अवश्य करना चाहिए। आपके आहार से ही आपकी चेतना शुद्ध होती है। और प्रयास करें कि इस मास में भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही अर्पित करें। तो ये थी कार्तिक मास की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि आपको उपयोगी जानकारी अवश्य मिली होगी। और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।